महानगर मुरादाबाद के आशियाना फेज 2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धर्मनगरी श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के श्रीमुख से सप्तम दिवस भी जारी रहा। आज श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस कथा व्यास श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज द्वारा सुदामा चरित्र अवधूत उपाख्यान कलिधर्म का उपदेश व्यास पूजन किया गया। कथा व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस कहा कि कलयुग में मित्रता केवल नाम की रह गई है। ये कारण है कि लोग मित्रता के बहाने एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कृष्ण सुदामा की मैत्री को जीवन में अंगीकार करना चाहिए ताकि तृतीय व्यक्ति का जीवन सफल हो सके। व्यास जी मंगलवार को श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति मुरादाबाद द्वारा आशियाना फेज 2 मुरादाबाद दिव्य लोक आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस सुदामा चरित्र का विस्तार से व्याख्यान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संदीप ने आश्रम में मित्र बने सुदामा और कोई नहीं वरन त्रेता युग के केवट और द्वापर युग के मित्र सुदामा थे, जो अपनी दिनह दशा में पत्नी सुशीला के हाथ सुदामा नगरी में निवास करते थे, जिनको समर्थ बनाने के लिए द्वारकाधीश स्वयं सुशीला के पास जाकर बिच्छू रूप में भिक्षम देवी की पुकार लगाई। तब सुशील ने कहा कि उनके पास केवल दरिद्र देता है, तो प्रभु ने दान में वही स्वीकार कर ली और सुशील भाभी से कहा कि अपने स्वामी को उनके बाल सखा कृष्ण से मिलने द्वारका भेजे। तब सुशील ने आग्रह कर सुदामा को अपने बाल सखा से मिलने के लिए प्रेरित किया और पड़ी हुई से एक मुट्ठी तंदूर फटे कपड़े में पोटली बांधकर अपने मित्र को देने का आग्रह किया। जब सुदामा अपने गाँव से कुछ दूरी पर गए तो लोगों ने बताया कि खादी पर करने के बाद द्वारका आएगी। ये सुनकर थके हारे सुदामा भाई रात्रि विश्राम कर जब नाव में बैठे तो श्री कृष्णा स्वयं नाविक बनकर खड़ी के बीच जाकर उनसे उतराई मांगी तो सुदामा ने कहा उनके पास देने को कुछ नहीं है। तब प्रभु ने केवट के भाव अनुरूप उनसे नौका से पार कर द्वारका नगरी पहुंचा दिया। कहा खड़े द्वार वालों से सुदामा ने द्वारकाधीश के महल की जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि सामने महल है, वहाँ किसी से मिलना चाहते हो। तब सुदामा ने अपने बाल सभा कृष्ण से मिलने की बात कही तो द्वारपालों ने द्वारकाधीश से जाकर फतेहाल सुदामा की दीन दशा के साथ उनके आगमन की सूचना दी तो भगवान द्वारकाधीश नंगे पैर द्वार पर जाकर बाल सखा से लिपट गए और अपने साथ लाकर सिंहासन पर बैठाया। तब उन्होंने जल की बारात को बिना हाथ लगाए अपने असुरों से बाल सखा के चरण धोकर संसार को अनूठे मैत्री भाव का संदेश दिया। यहाँ प्रभु से पोटली छुपाते देकर उन्होंने जबरन पोटली चीनी चाहिए तो सुदामा के चावल बिखर गए, जिसमें से 2 मुट्ठी का भोग लगाने पर सुदामा को 2 लोक का धनी बना दिया और तीसरी मृत्यु को रुक्मणी ने रोक दिया। कुछ दिन द्वारका नगरी में रहने के बाद जब सुदामा अपनी नगरी को लौटे तो सुदामा की झोपड़ी की जगह विशाल महल और सुशील महारानी के रूप में देखकर दंग रह गए। तभी द्वारकाधीश ने वहाँ जाकर संपत्ति का सुदामा को दर्शन देकर धन्य किया। तब सुदामा ने कहा कि उसे माया नहीं मायापति की चाह है, इसलिए इस माया को समेट लो ताकि ये उसके भक्ति मार्ग से विलक न कर सके। तब प्रभु ने कहा कि ये माया भक्ति मार्ग में बाधक नहीं होगी वरन प्रभु के प्रसाद रूप में विद्वान रहेगी। इस संदर्भ से ही स्पष्ट होता है कि सुदामा के साथ नाम की संपदा थी। व्यास जी ने सुखदेव मुनि का द्वारा भागवत प्रसंग में दिए गए व्याख्यान के तहत कहा कि महादेव की ने अपने कन्हैया से कंस द्वारा मारे गए 6 पुत्रों की प्राप्ति की प्रार्थना की तो द्वारकाधीश ने उन्हें वरदान स्वरूप उन 6 पुत्र प्रदान कर दिए। कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी ने सुभद्रा चरित्र के संदर्भ में बताया कि श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करने का निर्णय लिया। तब रुक्मणी मंगलवार की तरह अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण करने का विवाह किया गया। उन्होंने भस्मासुर वध के संदर्भ में कहा कि भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर जब भस्मासुर उन्हें भस्म करने का जतन करने लगा तो नारायण ने मोहिनी रूप धारण का नृत्य करते हुए भस्मासुर का हाथ कूद के ही सिर पर ले जाने पर वे स्वामी भस्मीभूत हो गया। उन्होंने भृग ऋषि द्वारा तीनों देवों की परीक्षा के संदर्भ में बताया कि जब ऋषि ने नारायण के बज पर लात मार दी तो नारायण ने कहा कि है ऋषि बजरूपी पक्ष से कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी। यह सुनकर भाव ऋषि ने नारायण को सर्वश्रेष्ठ देव घोषित कर दिया। संत श्री ने कहा कि अंतर मन से प्रभु का स्मरण करने से ही लोग और परलोक सुधर जाता है। उन्होंने यदुवंश के नाश के प्रसंग में बताया कि ऋषि के श्राप से यदुवंशों की गर्भवती स्त्री के पेट से मुसल निकला, जिसको समुद्र के किनारे फेंकने पर एरर नमक घास पैदा हुई, जिसके 3 को से यदुवंशी एक दूसरे से लड़ झगड़ के मारे गए। उन्होंने श्री कृष्ण के शुभ लोक धाम गण की
चर्चा में कहा कि बाली को छिपकर मारने लगी की कथा के अनुरूप प्रभु लीला से एक बहेलिया द्वारा एक वृक्ष के नीचे विश्रामरत श्री कृष्ण के पैर में तीर लगने के बहाने द्वारकाधीश शुभलोक धाम से धार गए। उन्होंने बताया कि राजा सुखदेव मुनि ने भागवत के सप्तम दिवस राजा परीक्षित के मोक्ष का वर्णन किया, जिसमें बताया गया कि सुखदेव मुनि ने भक्ति ज्ञान देने के बाद जब वहां से गमन किया तो तक्षक नाग ने आकर राजा परीक्षित को डंस लिया और वह गोलोक धाम को गमन कर गए। इस बीच व्यास जी ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को गौ माता को राष्ट्र गौ माता बनाने का संकल्प दिलाने के साथ ही व्यसन छोड़ने का भी संकल्प कराया। व्यास जी ने भजन होली तो कान्हा कल्याण नगरी में राव जी पर सतरंगी फूलों के भाग से ब्रिज की होली का दृश्य निरूपित हो गया। कथा विश्राम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ की आरती की और वातावरण को भक्ति में बना दिया। एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। हे ठाकुर, हमारे यहाँ महीने में 2 एकादशी आती है, हमारे रोज एकादशी है, मानी हमारे यहाँ खाने कोई नहीं। भगवान ने भी उत्तर दिया, होनी सी तो है गई, अब ना आगे होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। त्रयोदशी क्यों नहीं कहा, चतुर्दशी क्यों नहीं कहा, पूर्णिमा क्यों नहीं कहा? एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी को पहले ब्राह्मण को दान, फिर व्रत का पारायण किया जाता है। आज के बाद भाभी केवल आप ही नहीं पाओगी, पूरा संसार को चाहोगी तो आप संसार को खिला पाओगे, आपके द्वारे से कोई भूखा नहीं जाएगा। आज के बाद आप देने योग्य बन गए, केवल लेने योग्य नहीं, देने, क्योंकि एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को देकर तब भोजन पाया जाए, इसलिए द्वादशी का। क्या एकादशी का व्रत जिस प्रकार होता है उसी भली भांति आप दान करने योग्य बनेंगे। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी। श्री सुदामा जी सुबह प्रातः काल चले, द्वारकाधीश ने प्रणाम किया, रथ से छुड़वाया। श्री सुदामा जी जब अपने यहाँ पहुंचे तो बड़ी सुंदर हो गई। अब सुशीला जी संतान बढ़िया राजसी वस्त्र पहने हुए महल बन गया उनके लिए। तो वो आरती लेकर सुदामा जी की तरफ आ रही हैं, धुंधुबियां बज रही हैं, पालकी चल रही हैं। सुदामा जी उधर पूछे, भैया किसकी पालकी है? बोले कोई सुदामा है, उनकी पालकी है। सुदामा जी ने सोचा कोई और होंगे सुदामा। बोले भैया कैसे हैं वो सुदामा? बोले वो कृष्ण उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश, वो वहां गए हुए हैं। तो ये पत्नी आती हैं आरती लेकर उनकी। सुदामा जी एक तरफ को से रास्ते से कोई आए तो आप साइड होते चले जाते हो, ऐसे सुदामा जी हटते जा रहे हैं और वो आरती लेकर उन्हीं की तरफ आती हैं, आरती करती हैं अपने पतिदेव की। सुदामा जी ने पूछा आप कौन? सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। पत्नी कहती है प्रभु मैं आपकी पत्नी, इतनी सुंदर इतने वस्त्र, हमारी पत्नी तो झोपड़ी में रहती थी। सब द्वारिकानाथ की कृपा से हुआ है। सुदामा जी उस महल में नहीं रहे, लेकिन हृदयांगम कथा नहीं करते हैं, तो कथा को हृदयांगम अवश्य। और भगवान की कथा निरंतर होती रहे, तो जो भी कथा कराएं उनका आप सब अपना सहयोग बनाकर रखें, जिससे कि आयोजन सुंदर होते रहे। सौरभ जी से कल चर्चा हो रही थी, का विचार करेंगे।
मैं लाडली श्री राधे सखी परिवार समिति के सभी सदस्यों को व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान आपके हृदय में ऐसे ही ये कथा की ज्योति जलाकर रखें। वर्ष में एक कथा आप करें, एक वर्ष में एक आयोजन करें, और इतना आराम से कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी कमेटी को और बढ़ाओ, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाओ, जिससे दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो। और सौरभ जी बोले अगली बार तो और प्लानिंग से करेंगे। इस बार हमारे लिए जीवन का पहला अनुभव था कथा कराना, लेकिन ठाकुर जी अगर प्रेरणा रखेंगे और भगवान की कृपा होगी तो बहुत सुंदर और इससे भी भव्य आयोजन होगा। तो आप सबका जीवन कथा में लग गया, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आप सबके लिए एक बार ताली बजाता हूं। सात दिन में हमने बहुत अनेक बातें कही हैं, कोई मार्गदर्शन के लिए कही है, कुछ हास्यवश कही हैं। तो हमारे किसी वाक्य से आप सबके हृदय को कोई पीड़ा पहुंची हो तो उस वाक्य को भूल जाना। ऐसा समझना जैसे अपना बालक जब तोतली भाषा बोलता है तो उसके मुख से सब अच्छा लगता है। तो मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, न मैं गाना जानता हूँ, बस ठाकुर जी और गुरु जी की जितनी कृपा है उतना प्रसाद आप लोगों के बीच बांट रहे हैं। आप सबको हमने पूर्व में भी बताया कि हम श्री धाम वृंदावन में आश्रम के निमित्त भूमि खरीदना चाहते हैं। तो आप में से जो भी भक्तगण हमारे उस परिकल्प से अवश्य जुड़ना चाहते हैं या जुड़ें, तो वो 1 गज भूमि, 2 गज भूमि, 3 गज भूमि का दान अवश्य करें। भूमि दान, स्वर्ण दान, गौदान, कन्यादान, ये विशेष दान है, अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए। तो 1 गज भूमि 31,000 रुपए की जो हमने देखी है वहाँ भूमि, उसका रेट है। उस हिसाब से आप में जो भी भक्तगण करना चाहते हो तो वो अवश्य हमसे संपर्क करें। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये सभी गंधर्व योनि से प्राप्त संगीतज्ञ। भाव से बोलो राधे राधे। तो आजकल लोग क्या है, गुरु तो ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं। बोले वो वाले गुरु जी हमको सही नहीं लगे, हमने गुरु मंत्र तो ले लिया था गुरु जी, लेकिन हम वो वाले हमको टाइम नहीं देते तो हमने दूसरे वाले बना लिए। गुरु जीवन में एक बार बनाया जाता है, एक बनाया जाता है, और बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, ये भी बात सही है। लोग कहते हैं कि हम तो, एक बोला गुरु जी हमको कोई गुरु नहीं मिला, तो हमने कहा तुम स्वयं गुरु हो तभी तो गुरु नहीं मिला। बोले कोई गुरु कोई दिखता ही नहीं, गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं। जिस दिन गुरु आ जाए आपके जीवन में, आप जिनसे अपनी बात कह सकें। आजकल होड़ क्या है, जो टीवी वाले आए वही गुरु हैं, तो उनको देखते घूम रहे लोग, उनके पास टाइम ही नहीं मिलने का। दीक्षा के बाद उन्हें ही नहीं पता कि ये हमारा चेला है, गुरु जी को याद ही नहीं रहता कि ये भी हमारा चेला है। भैया गुरु एक बनाए जाते हैं, शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु है वो एक ही होते हैं जिनसे मंत्र लेते हैं। सत्संग की महिमा बताई गई है, बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में है। श्रीमद् भागवत में यदुकुल के संहार की कथा है। भगवान के पुत्रों ने एक अपराध किया, सांब के पेट पर कपड़ा बांधकर, साड़ी पहनाकर ऋषियों के सामने खड़ा किया और कहा कि जरा ये बताइए हमारी भाभी जी के लड़का होगा या लड़की? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा इससे मूषल होगा और जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश करेगा। जब वो मूसल कपड़ा हटाया गया तो उससे एक लोहे का मूसल निकला। कृष्ण जी को पता चला, उन्होंने घिसवाकर उसका पाउडर बनवाया, पाउडर बनवाकर समुद्र में डलवा दिया और छोटा सा जो बचा लास्ट में अंतिम में उसे भी समुद्र में डाल दिया।
उस लोहे के पाउडर से एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। एक बार ये यदुवंशी सब समुद्र के किनारे घूम रहे थे। भगवान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण भगवान की इच्छा से ही सभी यदुवंशी एक दूसरे को से लड़ने लगे और एरका नाम की घास उखाड़ उखाड़ के मारने लगे। वो तलवार की तरह काम कर रही थी। आपस में सभी यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हुए। चतुपंचा अविशेषिता, कुछ बचे थोड़े से, और जो अंतिम भाग बचा था एक बेलिया ने अपने बाण पर उसको आगे लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे पैर पे पैर रखकर बैठे हुए हैं। बेलिया ने देखा, खरगोश समझकर उसने बाण चलाया, भगवान के पैर में लगा। आज भगवान अपनी लीला को संवरण कर स्वधाम जा रहे हैं। बेलिया आकर हाथ जोड़कर रोता है, कहता है प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान कहते हैं मेरी इच्छा से हुआ है। ये जिस बाली को भगवान ने छिपकर एक बाण मारा, आज वही बेलिया बनकर आया। एक बाण भगवान के चरण में लगा और उस समय अर्जुन है पास में, मैत्रेय जी हैं, उद्धव जी हैं, इन सबको भगवान ने दिव्य भागवत का ज्ञान दिया है। और भगवान जब स्वधाम गए तो उनके शरीर से तेज पुंज निकला, वो भागवत जी में समाहित हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय।